हमारे यहाँ भी गलत कृत्य किया, वो गलत कृत्य अपने आप में बहुत गलत है, पर उससे भी ज्यादा गलत और क्या कि आप लोगों की दी हुई ताकत से उस गलत कृत्य को ढकने का कोशिश, वो उससे भी बड़ा पाप है। और उससे ही बड़ा पाप कि लोगों के बीच में आकर ये कहना कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। क्या इस तरह का पाप इससे समाज के अंदर रहना चाहिए? समाज को स्वीकार करना चाहिए, नहीं स्वीकार करना चाहिए? ये सवाल हम सब लोगों के सामने। हम तो हिमाराम जी के स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो हमें तो ये लगता है कि इस तरह के पाप को स्वीकार नहीं करना चाहिए। बाकी हरी इच्छा जिसको करना है वो करे, क्योंकि गलत चीज करनी और उसके बाद में कुछ गलत आधार के ऊपर जो गलत बिल्कुल केस ही अलग, उसके लिए कोई कोर्ट से फैसला लाकर जो गवाही, उन गवाहों का सरेंडर होना, केस सही है गलत वो अलग बात है, गवाह को सरेंडर कराकर और फिर उस केस को दुनिया के अंदर बताना कि साहब देखो मैं तो साफ सुथरा हूं, तो ये साफ सुथरापन है या नहीं है, ये अपने अपने आप को तय करने की चीज है। किसी को चाहिए कि इस तरह का आचरण, इस तरह के संस्कार अपने घर में लाएं, तो उनका अधिकार। अभी भी कई लोग अपने परिवार में बुला रहे हैं, कई जगह तो जोर जबरदस्ती जा रहे हैं, फिर अगले दिन परिवार वाले कहते हैं कि मैं तो बुलाया को नहीं, और कई लोग बुला रहे हैं, तो उनको मुबारक। अगर उनको अपने बहन बेटियों को वो संस्कार देने हैं तो उनको मुबारक। तो मैं हम सब के प्रेरणा स्रोत परम श्रद्धेय महंत जगरामपुरी जी को नमन करता हूं। लीलचल मठ के महंत को भी मैं नमन करता हूं। हम सब लोगों का सौभाग्य है, जिस तरह से पन्नानियों के तले के अंदर जिस दिन वहां धूना और मंदिर की शुरुआत हुई थी, कुछ भी नहीं था, और आज जगरामपुरी जी के आशीर्वाद से एक बहुत भव्य मंदिर और भव्य वहां स्थान निर्मित हुआ है। बागानी परिवार ने जो जमीन दान दी है, उनको भी मैं इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और यहां भी जगरामपुरी जी का आशीर्वाद है, तो यहां भी वैसा का वैसा आने वाले समय के अंदर अपन सब लोग मिलकर भव्य मंदिर और भव्य भवन का निर्माण करेंगे। इसलिए मैं तहे दिल से जगरामपुरी जी को, बाप जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने ये मौका, अवसर हम सब लोगों को दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। साधु संत बहुत होते हैं, जो साधु संत सरल निर्मल जीवन जीते हैं और अपन सब लोगों को सही रास्ते के ऊपर जाने के लिए एक आदर्श जीवन के अंदर आचरण, विचार, स्वभाव, भाषा का उपयोग करते हैं, वो कम ही है। और अपन लोगों का सौभाग्य है कि अपने खुद के बाड़मेर जिले के अंदर ऐसे साधु संत हैं, और उनमें से जगरामपुरी जी सबसे स्वर से साधु क्यों रहती है, रहता है, उसकी जिम्मेवारी बढ़ती है। और समाज भी जो आज्ञावान लोग हैं उनका अनुसरण करते हैं, जो इनका जीवन रहता है, जो उनके प्रवचन रहते हैं, जो उनकी सोच रहती है, उसको अपन सब लोग बहुत बारीकी से देखते हैं और कोशिश करते हैं। अपने परिवार के अंदर भी अपन ये बात करते हैं कि उस रास्ते पर अपन सब लोगों को चलना चाहिए। मैं इस अवसर पर गंग जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो गंगाराम जी मूड को, कि उन्होंने बढ़िया व्यवस्था करी और बढ़िया अपन सब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी करी, टेंट की व्यवस्था करी, सब व्यवस्था करी। उसके लिए तहे दिल से गंगाराम जी के बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम लोगों के पास इस लोकतंत्र के अंदर भी लोगों के माध्यम से हम लोगों को ताकत मिलती है, लोगों के माध्यम से हम लोगों की पहचान मिलती है।
मुंडो के ढाणी के लोगों ने गंगाराम जी को जो पहचान दी, ताकत दी, उसका उपयोग गंगाराम जी ने यहाँ सही ढंग से किया। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि ये दोनों रास्ते हैं। सही दिशा में उपयोग करना भी, और कई लोग उससे दी हुई ताकत का गलत ढंग से अपने लिए उपयोग करते हैं। ऐसे भी उदाहरण है, और दुर्भाग्य ये है कि ऐसा उदाहरण अपने बाड़मेर जिले में ही है कि जो आप लोगों ने उनको ताकत दी, उसका ताकत का दुरुपयोग के पास अधिकार होते हैं, उनसे मंच पर बैठे हुए हम सब लोगों के पास अधिकार कम रहते हैं। कायदा ये है, पर गलत कृत्य करना, ये गलत कृत्य कहां से आते हैं? ये गलत कृत्य संस्कार से आते हैं। कितनी भी ताकत हो जाए, पैसा आ जाए, पद आ जाए, अगर इंसान के संस्कार सही नहीं रहेगा, प्रवृत्ति सही नहीं रहेगा, तो वो गलत किए बिना नहीं रहेगा। हमारे यहां भी गलत कृत्य किया, वो गलत कृत्य अपने आप में बहुत गलत है, पर उससे भी ज्यादा गलत और क्या कि आप लोगों की दी हुई ताकत से उस गलत कृत्य को ढकने का कोशिश, वो उससे भी बड़ा पाप है। और उससे बड़ा पाप कि लोगों के बीच में आकर ये कहना कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। क्या इस तरह का पाप इससे समाज के अंदर रहना चाहिए? समाज को स्वीकार करना चाहिए, नहीं स्वीकार करना चाहिए? ये सवाल हम सब लोगों के सामने। हम तो हिमाराम जी के स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो हमें तो ये लगता है कि इस तरह के पाप को स्वीकार नहीं करना चाहिए। बाकी हरी इच्छा जिसको करना है वो करे, क्योंकि गलत चीज करनी और उसके बाद में कुछ गलत आधार के ऊपर जो गलत बिल्कुल केस ही अलग, उसके लिए कोई कोर्ट से फैसला लाकर जो गवाही, उन गवाहों का सरेंडर होना, केस सही है गलत है वो अलग बात है, गवाह को सरेंडर कराकर और फिर उस केस को दुनिया के अंदर बताना कि साहब देखो मैं तो साफ सुथरा हूं, तो ये साफ सुथरापन है या नहीं है, ये अपने अपने आप को तय करने की चीज है। किसी को चाहिए कि इस तरह का आचरण, इस तरह के संस्कार अपने घर में लाएं, तो उनका अधिकार। तो गंगाराम जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनको पता नहीं, पहले पता चला, हमें तो पहले पता था नहीं, तो गंगाराम जी तो उस चीज से दूर हो गए। तो ये तो सही मार्ग पर पहले चले, और जिस दिन हमें पता चला उस दिन हम लोगों ने हाथा जोड़ी कर ली। भाई अभी भी कई लोग अपने परिवार में बुला रहे हैं, कई जगह तो जोर जबरदस्ती जा रहे हैं, फिर अगले दिन परिवार वाले कहते हैं कि मैं तो बुलाया को नहीं, और कई लोग बुला रहे हैं, तो उनको मुबारक। अगर उनको अपने बहन बेटियों को वो संस्कार देने हैं तो उनको मुबारक। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि अपन इस तरह का आचरण, आज अपन ने जगरामपुरी जी को यहाँ बुलाया है, तो अपने जीवन के अंदर स्वर से जीवन का कैसे संस्कार अपन प्राप्त कर सके, कैसे आचरण अपन लोग करें, वो अपन करेंगे तो यहाँ अच्छा स्थान बनेगा, मंदिर बनेगा, और अपन लोग सब आगे बढ़ेंगे। और सिर्फ भवन से अपन लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये चीज अपन सब लोगों को समझने की आवश्यकता है। आप सब लोगों ने, उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने जो पिछले दिनों के अंदर मदद करी, उसके लिए भी आप सब लोगों को धन्यवाद। क्योंकि मदद किन परिस्थितियों में करी कि 20-20, 25-25 साल से कांग्रेस बीजेपी के जो धनी बने हुए थे, वो दोनों के दोनों धनी कई 30 जगह खड़े होकर दबा रहे थे, लालच दे रहे थे, भ्रमित कर रहे थे। उसके बावजूद आप 36 कौम दबे नहीं, लालच में नहीं आई, भ्रमित नहीं हुई, और आपने उम्मीदवार बेनीवाल को जो संसद बनाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि नीति नियत क्या है ये जानने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वोट चाहिए थे जब तो वो जातियों के बीच में अपने टकराव कर रहे थे, प्रजापतियों के घरों में घूम रहे थे और कह रहे थे कि नहीं नहीं आपका तो हक इन जाटों ने सबने खा लिया। ये बातें हुई या नहीं हुई? और जिसमें हकीकत में आंकड़े लाकर देखो, कोई भी, मैं 100 दफे कह चुका हूं कि पिछड़े वर्ग के अंदर किसी ने किसी का हक नहीं खाया, क्योंकि पिछड़े वर्ग को उनका खुद का हक ही नहीं मिल रहा। ये विवाद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछड़ा वर्ग एकजुट नहीं हो जाए, जागरूक नहीं हो जाए, इनको हक देना नहीं पड़ जाए। तो सिर्फ विवाद के अलावा इन लोगों का कुछ नहीं।
पर जिस दिन तकलीफ हुई, जिस दिन आवश्यकता हुई, आज बाड़मेर शहर के अंदर प्रजापतियों के लिए तकलीफ, और जब आज बाड़मेर शहर के अंदर प्रजापतियों के लिए तकलीफ और जब उनको आवश्यकता रही, उस दिन वो वहां नहीं गई। क्योंकि उन लोगों को, ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि अपन के बीच के अंदर, आपस के अंदर अपन दूरियां कैसे पैदा हुई, उनका सिर्फ और सिर्फ ये मकसद रहता है। मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है कि 36 को हम अपन सब एकजुट रहे, हक के लिए एकजुट रहे, सही दिशा के लिए एकजुट रहे। आने वाले समय के अंदर कोई नाजायज हक नहीं चाहिए। ये लोग जैसे नाजायज कब्जे करवाते हैं, नाजायज काम करवाते हैं, वो अपन लोगों के लिए एकजुट होकर वो काम अपन लोगों को नहीं करना। जो जायज हक है, जायज काम है, वो अपन सब लोग मिलकर और करें। जैसे आज लोग आप 36 कौम वाले या मुंडो की डानी के अंदर आई हो, एक अच्छे काम के लिए आई हो, बड़ी संख्या में आई हो, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं तहे दिल से आप सब लोगों को एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूं कि मूड परिवार जमीन दे दे महाराज जी की, आप सब लोग आई हो, अपने परिवार की माताई बहना, जो भावना आप लोग साथ में लेकर आए हैं, दुनिया की कोई ताकत इस जगह को सफल बनाने से नहीं रोक सकती है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद। राम राम।